डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में कनाडा के वैंकूवर में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी GEF की 7वीं असेंबली में ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड यानी GBFF लॉन्च किया गया है। चलिए जानते हैं ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड यानी GBFF क्या है। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड फंडिंग का एक नया स्रोत है जो 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने के वैश्विक प्रयासों को सीधे समर्थन करेगा। ये सुनिश्चित करता है कि दुनिया 2030 तक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी यानी CBD द्वारा तैयार किए गए कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी GBF के लक्ष्यों को पूरा कर ले। सरकारें, गैर लाभकारी संस्थाएं और निजी क्षेत्र अब इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। कनाडा और यूनाइटेड किंगडम पहले ही GBFF को क्रमशः 200 मिलियन कनाडियाई डॉलर और 10 मिलियन पाउंड का दान दे चुके हैं। यह योगदान 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने और उससे उलटने के अलावा 2050 तक प्रकृति को रिकवरी पाथ पर लाने की दिशा में कार्रवाई का समर्थन करेगा। इसकी लगभग 20% धनराशि जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए स्वदेशी नेतृत्व वाली पहल का समर्थन करेगी। ये छोटे द्वीप, विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए समर्थन को भी प्राथमिकता देगा, जिन्हें फंड के संसाधनों का 1/3 से अधिक प्राप्त होगा। अब बात करते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी GEF के बारे में। तो GEF एक बहुपक्षीय पर्यावरणीय कोष है जो जैव विविधता से संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान और मिश्रित वित्त प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर की गई थी, जिसे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCED के रूप में भी जाना जाता है। ये फंड जैव विविधता के नुकसान, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और भूमि एवं महासागर स्वास्थ्य पर तनाव का मुकाबला करने के लिए समर्पित है। इसकी एक अद्वितीय शासकीय संरचना है जिसमें एक विधानसभा, परिषद, सचिवालय, 18 एजेंसियां, एक वैज्ञानिक और तकनीकी सलाहकार पैनल एवं मूल्यांकन कार्यालय शामिल है। ये 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जैसे कि पारे पर मिनमाता कन्वेंशन जो कि 2013 में हस्ताक्षरित और 2017 में लागू हुआ था। इसी तरह यह स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन यानी पॉप्स कन्वेंशन पर भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आपको बता दें कि स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन को 2001 में अपनाया गया और 2004 में लागू हुआ। इसी तरह GEF जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी UNCBD को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आपको बता दें ये कन्वेंशन वर्ष 1993 में लागू हुआ था। इसके अलावा GEF जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आपको बता दें कि UNFCCC 1992 में हस्ताक्षरित और 1994 में लागू हुआ। भारत सहित 184 देश इसके सदस्य हैं। इसका सचिवालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। GEF को इसके सदस्य देशों के योगदान से वित्त पोषित किया जाता है, जिन्हें दाताओं या डोनर्स के रूप में जाना जाता है। दाताओं में विकसित और विकासशील देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल है। विश्व बैंक GEF ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है, जो GEF ट्रस्ट फंड का प्रबंधन करता है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है ये 2030 तक कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी GBF के लक्ष्यों को पूरा करना सुनिश्चित करता है। कथन 2 है इसमें केवल विभिन्न देशों की सरकारें ही अपना योगदान दे सकती हैं। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन A केवल 1, ऑप्शन B केवल 2, ऑप्शन C 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन D न तो 1 और न ही 2। तो वैसे इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।